अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने इससे जो रिलेटेड डेफिनेशन वगैरह थी, इंस्ट्रक्शन थी, वो सारी पढ़ी थी। नंबर्स और उसके काइंड्स की डिटेल पढ़ी थी। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो आइए तो जैसे देखें समझें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपने बताना है कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। ये नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं जी, इनमें से आपने रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना है। रैशनल और इरेशनल के बारे में पहले भी आपको बता दिया गया है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P और Q रियल नंबर्स होते हैं और Q 0 के इक्वल ना हो। अब यहाँ पे देखें हम अगर, तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला नंबर तो स्क्वायर रूट में है। दूसरा देखें तो 1/6 है। 1/6 एक रैशनल नंबर है और इसके साथ दूसरा नेक्स्ट ये पाई है और उससे आगे है जी 15/2। 15/2 ये भी रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रैशनल। यानी आप कह सकते हैं ये वाला रैशनल हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया और ये आगे है जी 7.25। अगर इसको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखें, पॉइंट को ख़त्म करें, तो ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो इसके अलावा बाकी जो है वो इरेशनल हैं। अब इरेशनल के लिए क्या होता है अभी? इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए और उसके लिए दो मेन कंडीशन है या दो बातें देखी जाती हैं कि ऐसा नंबर जिसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी एंडलेस नंबर हों, कहीं पे वो नंबर ख़त्म ना हो। तो और इसके अलावा जैसे मसलन अगर हम इसको ये 1 पॉइंट समथिंग या कोई भी नंबर हो ऐसा जिसमें हम कहें 1.145231471 सो ऑन, तो इसमें कोई नंबर ये एंड नहीं हो रहे, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा यानी रिपीट भी ना हो रहा हो और दो कंडीशन है, रिपीट भी ना हो रहा हो और एंड भी ना हो रहा हो। यानी दूसरी कंडीशन भी यही हो सकती है, यानी रिपीट भी ना हो, रिपीट वाला नहीं हो। मतलब ये ना हो कि 171717, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह हो गया तो फिर वो रैशनल नहीं रहेगा, वो इरेशनल नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो होते हैं, या आप सिंपल इसकी याद रख लें कि या तो वो स्क्वायर रूट में होंगे, किसी रूट के अंदर होंगे, या फिर उसकी पावर फ्रैक्शनल पावर होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है जी √3, ये इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल। इसके अलावा ये पाई है, ये भी इरेशनल है। ये क्यों इरेशनल है? क्योंकि इसके अगर हम पॉइंट में देखें तो ये 3.14 एंड समथिंग और ये एंडलेस है, यहाँ कहीं भी एंड नहीं होता। ये √29 ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी क्योंकि रूट के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया? उम्मीद है समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको उसकी डिटेल समझा दी जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, वैसे तो इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन है। एक है 17/25, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 17/25 नोमिनेटर को अंदर रखें और डिनोमिनेटर 25 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए ये 17 है, इसके साथ ये 17 25 से लेस देन है, तो हमने अपनी तरफ से ये 0 साथ ऐड किया है
और ज़ीरो ऐड करते ही यहाँ पे क्या करना है, एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब ये 170 हो गया, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आता है, इसमें से माइनस करें तो 20 आ जाएगा बाकी। अब मज़ीद इसको डिवाइड करने के लिए 25 से लेस देन है, एक और ज़ीरो का इजाफा करेंगे। याद रखें डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए जब एक दफ़ा पॉइंट लगा लेते हैं तो हर स्टेप के ऊपर आप एक ज़ीरो का इजाफा कर सकते हैं, एक से ज़्यादा का इजाफा नहीं कर सकते। अगर एक से ज़्यादा का इजाफा करना पड़े तो फिर जितनी ज़ीरो एक से ज़्यादा मज़ीद लगाएंगे उतने ही ज़ीरो यहाँ आंसर में भी लगाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ ज़ीरो लगाया तो ये 200 हो गया। अब 8 से मल्टीप्लाई करें 25 को तो ये 200 हमारा रिमाइंडर ख़त्म हो गया। तो लिहाजा 17 और 25 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर आता है जी 0.68। 0.68। अब ये एक और क्वेश्चन है 19/4। 19/4 इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन था, स्मॉलर था। इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। अब जब ग्रेटर है तो पहले डिवाइड करेंगे, जब ये स्मॉलर हो जाएगा फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 19 है, 4 4 द 16, 3 रिमाइंडर आएगा। अब 3 4 से लेस देन हो गया है तो डेसिमल पॉइंट लगाकर 0 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। 7 4 द 28, 2 रिमाइंडर, फिर एक 0 को ऐड किया 20 हो गया। 5 4 द 20, रिमाइंडर ख़त्म। तो हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल में 4.75। ठीक हो गया। उम्मीद है ये समझ आई होगी। इस तरह के मज़ीद जो क्वेश्चन है वो भी आप इसी रूल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मज़ीद क्वेश्चन नंबर 3 है जो ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है, आप स्टेटमेंट बुक से देखकर चेक कर सकते हैं। पहले की स्टेटमेंट के मुताबिक वो फॉल्स है, दूसरे का ट्रू है, तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, चौथा 4th नंबर पे ट्रू है और लास्ट फॉल्स है। इसमें स्टेटमेंट में क्या है जी, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कुछ ट्रू हैं तो उनको ट्रू लिखा गया, जो फॉल्स है उनको फॉल्स लिखा गया। आप अपनी बुक से ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर शो करना है जी। हमारे पास नंबर है 2/3। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, गौर से समझिएगा। ये एक लाइन सीधी ऐसे ड्रा करेंगे, इधर एरो साइन, और इसके सेंटर में हम ओरिजिन लेंगे। ये 0 होगा। क्या होगा? 0। अब इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 1 है जी, ये 2 है और ये 3 है। अगर हमें मज़ीद चाहिए, मज़ीद लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे -1 है, -2 है, आगे भी एक्सटेंड चाहिए तो एक्सटेंड कर सकते हैं। याद रखें इनके दरमियान जो गैप है वो तकरीबन बराबर रखना चाहिए। अब हमारे पास नंबर है 2/3। 2/3 में जो नोमिनेटर है ऊपर वाला नंबर है, नीचे वाले नंबर से स्मॉलर है, छोटा है। तो 2/3 में 2 3 से छोटा है। याद रखो, अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, छोटा हो, तो फिर हमारा जो नंबर आता है वो 0 और 1 के बिटवीन आता है, इन दोनों के दरमियान में आएगा। हाँ, अगर ये हमारा नंबर ऊपर वाला बड़ा होगा तो फिर उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर वो 0 और 1 के बजाय कहीं और नंबर, किसी और नंबर के बिटवीन आएगा। तो अगर यहाँ माइनस साइन हो तो फिर ये माइनस वाले नंबर के बिटवीन आता है। अब हम देखें तो हमारे पास ये 2 है और ये 3 है। तो 0 और 1 के जो दरमियान है उसके जो गैप है, इस गैप को हम इसके मुताबिक 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जैसे नीचे डिनोमिनेटर को देखकर उतने हिस्सों में
जितना डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स इसके, ये 1, ये 2 और ये यहाँ तक 3 हो गया। अब इसमें से हमें कितने नंबर चाहिए, ऊपर नंबर है, वहाँ से इधर से यूँ काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट है जी 2/3, ये हमने नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ आई होगी। अब ये हमारे पास एक और नंबर है -2 होल 5/8, 2 होल 5/8। तो अब इसके लिए भी हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, नंबर लाइन। -2 होल ये नेगेटिव की तरफ होगा, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इधर लगाते हैं 0, ये 1 हो गया, या 2 हो गया, ये प्लस के ये -1 हो गया जी, ये -2 हो गया, ये -3 और आगे -4 और so on। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये होल नंबर है जी -2। अब हमने -2 तक तो ये नंबर कंप्लीट हो गया। आगे जो फ्रैक्शनल पार्ट है 5/8 वो -2 से -3 के बिटवीन है। अब हमने देखना है कि वो जो 5/8 -2 और 3 के बिटवीन है वो कौन सी जगह पर लोकेट करता है, कहाँ पे आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस गैप के 8 पार्ट्स बनाएंगे। इस गैप को, इस वक्फे को 8 हिस्सों में तकसीम करके उसमें से 5 हिस्से काउंट करके वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है जी, देखो जी 8 हिस्से बनाते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि गैप बराबर रहें। यहाँ पे थोड़े कम ज़्यादा हो गए हमसे, तो आप स्केल से लगा सकते हैं, यानी स्केल रखें और देख लें भाई इसका गैप कितना है, उसके मुताबिक 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 5। पहले 8 में डिवाइड किया, उसमें से हमें 5 पार्ट्स चाहिए, तो हम अब यहाँ से यूँ काउंट करेंगे क्योंकि ये नंबर इस तरफ जा रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 है, तो ये हमारा पॉइंट है। पॉइंट P इज इक्वल -2 होल 5/8, ये हो गया हमारा पॉइंट में, ये नंबर लाइन पर शो हो गया। ठीक हो गया। इस तरह के और नंबर्स भी हैं जिनको आप इसी रूल से, इसी असूल से आप बाकी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर समझ ना आई तो मज़ीद आप कमेंट करें में, तो हम जो क्वेश्चन नहीं आता वो दोबारा सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, गिव द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 and 5/9। 3 और 4 एक फ्रैक्शनल नंबर है, 5/9 भी फ्रैक्शनल नंबर है। इसमें पूछा गया है इनके दो बिल्कुल सेंटर में नंबर आता है, वो कौन सा नंबर है, यानी सेंट्रॉइड नंबर बताना है। इन दो के बिटवीन बिल्कुल दरमियान में सेंट्रल नंबर कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना होगा जी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सेंटर नंबर फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए जी देखते हैं कैसे होता है। यह है जी 3/4 प्लस 5/9, एलसीएम लें 4 9 दा 36। ठीक हो गया। अब 4 को डिवाइड करें 30 से, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 5 9 4 दा 36, इसको 4 से अभी आ जाएगा जी 9 3 दा 27 प्लस 4 5 दा 20/36, ये हो गया जी 47/36। अब हमने नंबर फाइंड करना, नंबर बिटवीन वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जी, 47/36 इसको 2 से मज़ीद डिवाइड कर देंगे। अगर ये सिंप्लीफाई होता है सेम टेबल से तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे ये नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, तो हम 47
तो 47 लिखेंगे। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। ये हमारा नंबर बिटवीन आंसर है जी। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस एज पी ओवर क्यू। ये एक रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 अंडर बार। अंडर बार का मतलब है ये जो 5 है ये डेसिमल पॉइंट के बाद 5 रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी ये एंड नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा है। अब ये किस रैशनल नंबर से आया है? रैशनल नंबर पी ओवर क्यू कौन सा नंबर था रैशनल जिससे ये आंसर आया है, यानी 0.555। उस रैशनल नंबर को हमने फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना होगा हमें, इसको ये दोबारा 0.555 एंड सो ऑन, यानी उसकी असल हालत में बार हटाकर, यानी कंटिन्यू है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, एंडलेस रिक्योरिंग में लिखेंगे, टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके बाद इसको हमने लेट कर लेना है। क्या करना है? लेट, इसको लेट कर लेना है जी x के इक्वल। लेट x इज इक्वल 0.555 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि ये बार के नीचे कौन सा कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं। एक डिजिट है। अगर ये एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से बोथ साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अगर यहाँ पे 2 डिजिट हुए तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हद को यहाँ पे होता जी 5 6, फिर 5 6 रिपीट होता, फिर 5 6 रिपीट होता, यानी रिपीट और नंबर 2 नंबर हो जाते हैं, 2 डिजिट्स बन जाते हैं। तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करें। अभी रिपीट और नंबर एक ही है, 1 डिजिट नंबर है, लिहाजा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x हो जाएगा। इसको भी 10 से 0.55 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब एक डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट राइट साइड में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.555 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। ये 1 है जी, 2 है जी 10x में से माइनस कर देंगे x, ये 10, इसमें से x माइनस करेंगे। राइट साइड वाले में क्या है जी 5.555 एंड सो ऑन, ब्रैकेट में क्लोज कर दें, माइनस इधर है जी 0.555 एंड सो ऑन। अब माइनस करेंगे 10 माइनस 1, ये जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद वाले नंबर सारे इधर के पॉइंट वाले नंबर बाद वाले नंबर से माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। तो ये 9 इस तरफ शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल 5/9, ये हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है, ये हमारा आंसर है। ये एक्सरसाइज पर आपकी एंड होगी बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, हम आपको दोबारा वो सवाल समझाएंगे। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, आपके लिए मुफीद है, आपका दिल करता है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके और आपको उससे फ़ायदा हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।